जनता के बीच में बराबर बना हुआ हूँ। जब मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था तब से लेके अब तक जनता का काफ़ी समर्थन मुझे मिल रहा है। वो इसलिए मिल रहा है कि मैं किसी पद पर ना रहते हुए भी मैंने टोटल 17 सड़कें इस क्षेत्र में बनवाई हैं। हमारे क्षेत्र में लोग काम देने के लिए पीछे हटते थे, कहते थे बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। उसमें हमारा सोनौली भी था, उमरी भी था और बरौली भी था। ये तीनों बड़ी ग्राम सभाएं थी, जिसमें एक सबसे बड़ी समस्या थी रोड, बिजली और शिक्षा की। हमने सांसद जी के, विधायक जी के प्रयास से इस क्षेत्र में सड़कों का एक जाल बिछा दिया है। अब भी हमारे ग्राम सभा में लगातार 3 सड़कें बन रही हैं, उमरी में भी बन रही हैं, बरौली में अभी 2 सड़कें बनना शुरू हुई हैं। हमारे यहाँ बंधा से लेके और पस्का बॉर्डर तक के लिए भी पैरवी की गई। उस पर भी माननीय विधायक जी और सांसद जी ने काफ़ी सहयोग किया और वो सड़क पास हो गई, टेंडर भी हो गया। हमारा मेन मुद्दा ही विकास का है, क्योंकि जब हम यहाँ से पढ़ने के लिए बाहर गए तो हमारे यहाँ खुद घर आने के लिए रास्ता नहीं था। मेरा एक मुख्य मोटिव यही है सिर्फ कि हम अपने हिसाब से अपने क्षेत्र का विकास करें, जिससे हमारे यहाँ के लोगों को सुख सुविधाएं मिल सकें। कोई बीमार हो जाता था हमारे क्षेत्र में तो बेलसर पहुँचते पहुँचते आदमी दम तोड़ देता था, इतनी खराब मतलब रोड की व्यवस्था थी। तो हमने शुरू से सोचा, पढ़ाई समय से 2-2 बार सरकारी नौकरियां मिली, छोड़े। मेरा एक मुख्य उद्देश्य ही रहा कि खुद को विकसित नहीं करना है, अपने पूरे क्षेत्र, पूरे समाज को विकसित करना है। हमने इसी मुद्दे पे काम करना शुरू किया, लोगों के साथ बीच आना जाना शुरू किया और ये विचार बनाया कि जब तक कोई पद नहीं होगा तब तक विकास में मज़ा नहीं आएगा। इससे कोई भी अधिकारी हो, किसी के पास भी पैरवी लिए जाएं तो सबसे पहला सवाल ये रहता था कि आप जनता के क्या हैं, किस पद पे हैं। तो समाज सेवक था मैं, वहाँ समाज सेवक कहता था। जब जनता हमें किसी लायक बनाएगी, अगर जिला पंचायत सदस्य बनाती है तो मेरा एक ही उद्देश्य है, विकास। वादा मेरा कोई नहीं है जनता से सिर्फ इतना ही है कि मैंने विकास किया है और करूँगा। उसके लिए दिन रात में मेहनत करता हूँ, 18 घंटे काम करता हूँ, 6 घंटे ही रेस्ट करता हूँ। पिछले 7 सालों से, चाहे मैं चुनाव में था तब या किसी क्षेत्र में था, मैंने अपने क्षेत्र के लिए 7 साल पहले से काम करना शुरू किया है। हमारे यहाँ 10,583 मतदाता। हमारे यहाँ टोटल छोटी बड़ी मिला के हमारे चुनावी क्षेत्र में 11 ग्राम पंचायत हैं, जिसमें जैसे हमारा फेहरा है तो वो उमरी का मतलब राजस्व ग्राम है, लेकिन वैसे तो 2 हुआ, लेकिन संयुक्त एक ही में। तो इस हिसाब से हमारे यहाँ टोटल 41,112 वोटर, 41,112 वोटर हैं हमारे यहाँ। लगभग सभी ग्राम सभाओं को मैं 2 बार 3 बार घूम चुका हूँ और मेरा एक ही मुद्दा है, विकास। हमारे सामने प्रतिद्वंदिता के लिए कोई नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैंने विकास किया है, बाकी लोगों ने अभी पीछे ही जनता ने देखा है, समझा है कि 20 दिन के लिए सीट पिछड़ी क्या हो गई थी। लोगों ने उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया था और क्षेत्र से पलायन कर गए थे। मुझे पलायन नहीं करना है। मैं सीट पिछड़ी होने पर भी क्षेत्र में बना था, चुनाव लड़ रहा हूँ तब भी बना हूँ और जीत के आऊँगा तब भी मैं क्षेत्र में बना रहूँगा, क्योंकि मुझे अपने क्षेत्र का विकास किसी भी दशा में करना है और क्षेत्र से ये मुद्दा हटाना है कि आप पिछड़े हुए हैं। मैं किसी जाति धर्म से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। सर्व जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, सभी लोग मेरे भाई हैं। मैं किसी विशेष जात, किसी वर्ग, किसी उसको लेके नहीं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा एक ही मुद्दा है और एक ही नारा है, युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति और जन जन का विकास होना चाहिए। मेरा विकास ही मुद्दा है, बाकी कोई मुद्दा नहीं। और ना मेरा कोई वादा है, सिर्फ यही है कि मैंने काम किया है, काम करूँगा। अगर लोग मेरा काम देखना चाहते हैं तो बिना किसी पद पर रहे हुए मैंने 17 काम किए हैं, 17 को गिनवा सकता है। सबसे पहली सड़क मैंने अपने घर की बनाई, फिर अपने पुरवे की बनाई, उसके बाद अपने ग्राम सभा का मुख्य मार्ग बना रहा हूँ, बंधा से लेके मानपुरवा तक, जिसको मैं मॉडल रोड बनाऊंगा, पेवर से बनाऊंगा। उसके बाद उमरी में मैंने 4 काम किया, यहाँ तक कि सुभाष इंटर कॉलेज की रोड भी मैंने बनवाई, पैरवी करके, बिना किसी पद पे रहते हुए। मुकुंदपुर में काम किया मैंने, माँ बाराही को जोड़ने वाला रास्ता सैनिक तिराहा से वो बनवाया।
फिर माँ बाराही को शॉर्टकट जोड़ने के लिए बरुआ से डॉक्टर गुलाब के घर वाला रास्ता टूट गया था बाढ़ में, लोगों को उधर जाम लगता था, इधर आने जाने में दिक्कत होती, ये भी बनवाया। बाबा मठ में बाबा रेवापुरी के पास बनवाया। उमरी और बरौली को जोड़ने का काम किया केवटाही के पास। अभी हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन हमारा स्वास्थ्य केंद्र ऐसे कोने में बना हुआ है, सोनौली में ही है, पूरे संत के पास बना हुआ है, जहाँ से वहाँ पहुँचने से अच्छा लोग बेलसर पहुँचना पसंद करते हैं, क्योंकि वो कोने में है। रोड नहीं थी वहाँ भी मैंने रोड बनवाई है। हमारी जिला पंचायत की रोड वहाँ भी बनी हुई है। हमने सर्वप्रथम बजट कम था कोरोना की वजह से, तो 400 मीटर बनाया था। दूसरे फेज में पैरवी किए, सब कुछ किए, माननीय के तरफ से वहाँ पे 4.25 मीटर चौड़ी रोड पूरे उस क्षेत्र को जोड़ रही है और हमारे स्वास्थ्य केंद्र को भी जोड़ रही है। राजनीति में मैं तो अभी राजनीति में इंटरेस्ट मेरा पिछले 3 साल से, लेकिन मैं अपने क्षेत्र के लिए काम अगर कोई हमसे पूछे कि कब से कर रहे हैं, तो मैं 1 सितंबर 2014 से कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे खुद के घर आने के लिए रास्ता नहीं था। जब मैं जूझ रहा था शिक्षित होने के बाद, मेरा क्षेत्र पिछड़ा कहा जाता था। हमारे ग्राम सभा में आज 20 इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, अच्छे पद पे हैं सारे लोग, और हमारे यहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं। लोग आते हैं तो मजाक उड़ाते हैं। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने नौकरी छोड़ा, अपना बिजनेस करता हूँ, राजनीति में आया, मैं सोचता हूँ कि अपना खुद का बिजनेस जब तक नहीं होगा, कोई सरकार बेरोजगारी दूर नहीं कर सकती, किसी भी दशा में नहीं दूर कर सकती। क्योंकि जब आप शिक्षित हैं, योग्य हैं, बेरोजगार वो लोग अपने आप को कह रहे हैं जिनके पास योग्यता नहीं है। कोई पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति बेरोजगार नहीं है, और ना वो अपने आप को बेरोजगार, जो फर्जी डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, सिर्फ वही लोग हैं। और बाकी जो हमारे, अगर अपने योग्यता के अनुसार नौकरी ढूंढें तो नौकरियों की कोई कमी नहीं है, चाहे ये सरकार हो, चाहे पिछली सरकार थी, सब कुछ है। हमारा कोई युवा जो है जिस हिसाब से मेहनत करता है, कोई 3 साल में सेलेक्ट होता है, कोई 2 साल में, जो जितना श्रमदान करता है, पढ़ाई करता है, उस हिसाब से सबको नौकरियां मिलेंगी, मिलती हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि नौकरी घर आके मिलेगी, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। अपने यहाँ के कई लोग अभी जल्दी में चयनित हुए हैं और होंगे। बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन अगर हम खुद से सोच लें हर युवा, तो बेरोजगारी हमारा कोई मुद्दा नहीं। जनता को ये हम कहना चाहते हैं कि जनता क्षेत्र के योग्य आदमी को चुने, उसको न चुने जो 4 दिन में आए, चुनाव लड़े, जीत के फिर पलायन कर जाए, फिर आए जुमलेबाजी करे और निकल जाए। जो उसके बीच रहता हो, सरलता से मिल सकता हो, सरल स्वभाव का हो, उसको चुने। मैं नहीं कहता कि मुझे ही चुने, जो उसके समझ में आए कि वो मिलेगा, काम करेगा, सौम्य है और उससे आसानी से मुलाकात हो सकती है, उसको वोट करें। सीपी भैया जिंदाबाद, सीपी भैया जिंदाबाद।